वेलकम टू क्विज एमआरडी। आज का टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये कल 10 बजे आपको क्विज मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो एक क्वेट पढ़ लेते हैं अपन तब तक। हाँ, देखिए ये इमेज आपके लिए बहुत ज़रूरी क्यों है कि देखिए सपोर्ट के आपके पास मैं खड़ा हूँ आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको फुल्ली सपोर्ट कर रहा हूँ पूरी तरीके से। और ये कांग्रेस वाले आपके रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। मैं जो पढ़ाऊँ वो पढ़ते जाना है और हमारी क्विज़ में भाग लेते रहना है, हमारी यूट्यूब की वीडियो देखते रहना है। फ्री ऑफ कंटेंट मिल रहा है आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ क्या, मैं आपको पेड कर रहा हूँ उल्टा, ठीक है। हाँ, तो जुड़े रहिए हमसे। और हमारे चैनल पर आपको मिलेगा क्या एक्चुअल में, देखिए हमारे चैनल पर क्या मिलेगा आपको। रोज़ाना सुबह 10 बजे टेलीग्राम पर लाइव क्विज के सभी प्रश्नों का समाधान और चर्चा हमारी यूट्यूब वीडियो में। हर दिन रैंक 1 लाने वाले विजेता को 21 रुपये इनाम, जो कि हम आगे बढ़ाने वाले 41 रुपये करने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों में, ठीक है। क्योंकि हमें सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा खासा मिल रहा है, तो हम बढ़ाएंगे 21 रुपये की जगह 41 रुपये कर देंगे हम। और विनर का 180 दिन बाद 11,000 वाली सुपर क्विज में सिर्फ विनर ही भाग ले सकते हैं उसमें, जो कि हमसे 21 रुपये इनाम ले चुके हैं या फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्विज सिर्फ जो हमारे विनर हैं उनको ही भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। तो इंतजार किस बात का, जीती हमारी क्विज। अब वो ग्रुप बताता हूँ जहाँ मेंबर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप है क्विज एमआरडी, ये देखिए क्विज एमआरडी। इसमें मेंबर देखिए, एक तो फर्स्ट तो मैं हूँ, मुरली बना, कमल मीणा, शुभान खान मिट्टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि हमारे ऑनर है, एंड देन हेमंत बिश्नोई, मुकेश स्वामी स्टूडेंट, एंड देन रविंद्र कुमार। ये हमारे सुपर क्विज के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अगर आपका भी नाम इसमें चाहते हैं तो आप क्विज जीतिए, हमारी वीडियो देखिए और प्रश्न याद कीजिए और पढ़िए हमारे से। आपका भी इसमें नाम आ जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्षात्मक आक्रमण सहायक संधि किस रियासत ने की थी। तो ये अलवर ने करी थी। देखिए सर्वप्रथम रक्षात्मक आक्रमण सहायक संधि किस रियासत ने करी थी, तो ये अलवर ने करी थी, ठीक है। तो भरतपुर, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार है, ठीक है। और करौली है डांग की रानी। और तो डांग का राजा कौन है सर, डांग का राजा धौलपुर है, ठीक है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही थी। देखो, मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही थी कि अंग्रेजों के प्रति सहयोग की रही थी, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही, कि अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति रही थी। किसकी रही थी, कि मेवाड़ महाराणा की रही थी, कि क्या रही थी, अंग्रेजों के प्रति सहयोग की। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद अमर सिंह भाटिया कहाँ के निवासी थे। देखिए बीकानेर के थे। बीकानेर के निवासी कौन थे, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद याद रखना है। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद अमर सिंह भाटिया था और वो कहाँ का निवासी था, बीकानेर का। और बीकानेर से आपको क्या याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थापित है। क्या स्थापित है सर, विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थापित है। कहाँ पर है सर, ये बीकानेर में है, ठीक है। और अजमेर से आपको क्या राग याद रखना है, अजमेर से कि ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर पुष्कर में है। और पुष्कर के अंदर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। और पुष्कर की पहाड़ियों में जब वर्षा होती है तो वहाँ बाढ़ की स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है सर, के बालोतरा में आती है, ठीक है। बालोतरा। अगला प्रश्न है उदयपुर। नहीं, उदयपुर नहीं है। उदयपुर ऑप्शन से आपको मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं 1857 ही पढ़े, आप ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा, ठीक है। देखो उदयपुर में क्या है कि विश्व में पहली बार सितंबर 1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी सर, कि पिछोला झील में चलाई गई थी। क्या चलाई गई थी, विश्व में पहली बार, विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व में पहली बार सितंबर
1997 को सौर ऊर्जा से संचालित नाव पिछोला झील में चलाई गई थी और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित है। ठीक है, कहाँ है कि सर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में स्थित है। ठीक है, संग्रहालय में रखी गई है। और क्या याद रखना सर, उदयपुर में जयसमंद झील है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित है। ठीक है, उदयपुर की क्या है, मानव निर्मित है उदयपुर में। चलिए ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि सर 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। देखो 1857 क्रांति में क्रांतिकारियों को द्वारा विद्रोह के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। इसका पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एरिनपुरा 21 अगस्त 1857 में। ठीक है, क्या 21 अगस्त 1857 में क्या सही है? 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए मैं बताता जाऊंगा और जो ज़्यादा सीरियस है वो नोट्स बना सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे अच्छा आपको मौका मिलेगा एक्चुअल में। ठीक है, मैं जो बोलूँ वो भी लिख लेना और जो मैं पढ़ाऊँ वो भी पढ़ लेना। अगर आपको उसमें कुछ गलती लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ गलत हो गई आपकी। हमारा अगला प्रश्न है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? देखो मेक मौसन की कर दी गई थी और आउवा के गेट के ऊपर उनका सर लटका दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था सर कि आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी? मैकमोसन की। और मैकमोसन के साथ क्या किया सर? उनके सर को आउवा के गेट के ऊपर टांग दिया गया था। ठीक है सर, ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से वे छावनी जिसने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो ब्यावर बिल्कुल सही बात है, ब्यावर ने नहीं लिया था। ठीक है, और ब्यावर के आगे ब्यावर से लगभग 100 किलोमीटर, हाँ 100 किलोमीटर के आसपास आती है नसीराबाद छावनी। ठीक है, तो ब्यावर ने नहीं लिया था। क्या नहीं लिया था सर? कि 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। और ब्यावर को ब्यावर नहीं कहते हैं, इसको सबसे पहले बी अवेयर कहा जाता था, लेकिन लोगों के कारण ब्यावर कर दिया उनको। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? बी अवेयर। ये आया हुआ प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए हैं? देखो बांसवाड़ा में आए हैं। ठीक है, क्या आए हैं कि 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए हैं? बांसवाड़ा में आए हैं सर। ठीक है, और बांसवाड़ा से आपको क्या याद रखना है सर कि बांसवाड़ा में कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा का 2 भागों में बांटती है। और सर माही नदी है जो उल्टा यू बनाती है बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, कि उल्टा यू बनाती, कैसे बनाती है? बांसवाड़ा के अंदर घुसती है, वापस बांसवाड़ा के अंदर ही बाहर निकल जाती है, तो माही नदी उल्टा यू बनाती है। और हमारा अगला प्रश्न, और झालावाड़ जोधपुर देखो जोधपुर से आपको क्या याद रखना है? देखो जोधपुर का मैं क्या बताऊँ आपको, विश्व की एकमात्र खेजड़ी वृक्ष मेला, मैंने आपको कल बताया था अमृता देवी। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? अमृता देवी की 1730 में हुई थी। वृक्ष मेला लगता है। और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल शायद चित्र महल, और एक और है उम्मेद भवन। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल चित्र महल और उम्मेद भवन भी कहाँ है? कि सर उधर है जोधपुर में। क्या है? सबसे बड़ा रिहायशी महल उम्मेद भवन, और चित्र महल भी कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है, कि सर जयपुर से हमें और क्या याद रखना है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। और विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घटी सम्राट यंत्र जंतर मंत्र वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। पन्ने रबर की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। सबसे बड़ी चांदी के 2 पात्र कहाँ है? सिटी पैलेस में है। सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर में है। नाहरगढ़ में शेर राणा की मृत्यु कैंसर से विश्व का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी व प्रथम सोने की टकसाल, ठीक है, क्या है? तो याद करते जाना, एशिया की सबसे बड़ी और प्रथम सोने की टकसाल कहाँ पर है? कि सर जयपुर के अंदर है। और क्या याद रखना है? कि क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी जयपुर में बनी है। ठीक है, हाँ सर आगे चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
देखो भारत के गवर्नर पूछा है आपको, देखो तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है। ये सवाल राजस्थान में भी आता है और 1857 की क्रांति से संबंध में भारत के जो सिलेबस आता है उसके अंदर भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा ये कहाँ पूछा जाता है सर, कि ये डिफेंस में पूछा जाता है। डिफेंस की लाइन में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहा है ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देखो सीटेट लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, एसएससी लिखा है, आर्मी भी होगा, आईटीबीपी भी होगा, एसएससी बीएसएफ, ठीक है। तो ये सब है, आपको याद रखना है, मैं पढ़ाता जाऊँगा, आपको याद करते जाऊँगा। एंड देन अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? किसर बीकानेर है, ठीक है। बीकानेर से मैंने आपको बता दिया था, क्या बताया था, विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थापित है बीकानेर के अंदर। जोधपुर का मैंने बता ही दिया, जयपुर का आपको बता ही दिया, और उदयपुर का बता ही दिया मैंने कि वहाँ सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, कौन सी है, जयसमंद झील है उदयपुर के अंदर। झीलों का शहर भी कहा जाता है, किन को कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? भाई डूंगरपुर था, ठीक है। डूंगरपुर थे, कहाँ क्या थे डूंगरपुर? नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार था भाई डूंगर सिंह, ठीक है, डूंगर सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? देखो नसीराबाद हुई थी। नसीराबाद मैंने आपको क्या बताया था, अजमेर में आता है, ब्यावर से लगभग 100 किलोमीटर के आगे है नसीराबाद, ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम क्या हुई थी, कहाँ हुई? नसीराबाद, ठीक है सर। अगला प्रश्न हमारा, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? देखो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। मैं क्या है ये, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या है, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया था? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ओके, ये प्रश्न किस में आया हुआ है? असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया था 2024 में, रिसेंटली का क्वेश्चन है ये, देख लो, ठीक है। बहुत खड़खड़ हो रहा है, मेरे को पता है, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। अगला प्रश्न हमारा, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह को नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को नेतृत्व किया था बिहार में, ठीक है। क्या किया था? बिहार में किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नाने साहब का मंत्री व प्रमुख सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला खां था। अजीमुल्ला खां क्या था? नाना साहब का मंत्री व प्रमुख सलाहकार था, ठीक है सर। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? देखो कुंवर सिंह ने ही किया था, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? देखो जो 1857 का विद्रोह का महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतलब 1857 क्यों हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करना था भाई। क्या करना था सर? कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करना था। 1857 का विद्रोह का महत्वपूर्ण परिवर्तन कह लो, उद्देश्य कह लो, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? दिसंबर 1858, ठीक है। क्या याद करना है? दिसंबर 1858 में क्या हुआ? राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश किया, किसने किया? दूसरी बार प्रवेश किसने किया? तात्या टोपे ने किया। कब किया सर? दिसंबर 1558 में। हमारा पहला प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब किया? हाँ, बार बार डालते जाओ भाई प्रश्न, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, दिसंबर 1858 में किया है। हो जाती है गलती, डबल बार आ जाते हैं, ठीक है। निम्न में से 1857 की क्रांति होने का कारण नहीं था ना, तो देखो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अंग्रेजों ने किसानों के कर घटा दिए थे। अच्छा, जोक मार दिया आगे तो, इसीलिए राजाओं ने अप्रत्यक्ष विद्रोह कर दिया था। बिल्कुल गलत है, ये कारण नहीं है। ये जो है मैं आपको बता देता हूँ।
हमारा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के कारण सिपाहियों ने विद्रोह किया था। यही सबसे बड़ा कारण नहीं है, लेकिन है सबसे बड़ा कारण भी मान सकते हैं अपन, ठीक है। और विद्रोह क्यों किया था, इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के कारण सिपाहियों, जो ईस्ट इंडिया सॉरी जो हमारे अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें जो हमारे इंडियंस थे, ठीक है, इंडियंस यानी भारतीय, पहले बहुत अखंड भारत की बात कर रहा हूँ जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा भारत एंड देन बांग्लादेश, भूटान एंड देन नेपाल, असम, असम तो अभी भी आता है, हाँ ये थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अब तो सब बट गए हैं। और अंग्रेज़ों ने सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। बहुत से कारण हैं, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी रियासत के आंतरिक व उत्तराधिकार संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करते थे। तो आपको याद क्या रखना है, ये 3 ऑप्शन याद करने हैं, और क्विज जीतने के लिए आपको बीच वाला सेकंड ऑप्शन याद रखना है कि अंग्रेजों ने किसान के कर घटा दिए थे, इसलिए राजाओं ने अप्रत्यक्ष विद्रोह कर दिया था। ये गलत है, लेकिन 1857 क्रांति का यह महत्वपूर्ण कारण नहीं है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है मैसेज हो जाते हैं यार मेरे को। राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या है, उपयुक्त सभी कारण सही है। कौन से हैं, राजस्थान के राजा अंग्रेजों के सहयोगी थे, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत दुख की बात है हमारे लिए, अतः उन्होंने क्रांति दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। देख लो भाई, अपने ही दोगले थे लोग, क्या बोले। अंग्रेजों सैनिक छावनियों में कुशल नेतृत्व का अभाव था। सैनिक छावनियों में आपसी समन्वय व एकीकृत रणनीति का अभाव था। देख लो भाई, यहाँ भी एकता नहीं है। देख लो, अब क्या ही बोलूँ मैं तो, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के कारण सभी सही है भाई, दोगले हैं सभी के सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो, हमारा ऑप्शन पहला ही असत्य है। क्या है ऑप्शन पहला, 10 जून 1857 को हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में सैनिकों ने क्रांति की, गलत है ये। तो सही क्या है सर, नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने शपथ ग्रहण करने से मना कर दिया था, ठीक है। इस क्रांति में 40 अंग्रेजों को भागना पड़ा, जिन्हें डुंगला गांव के किसान रूगाराम ने शरण दी। वो भी देख लो भाई, अंग्रेजों को शरण किसने दी, देख लो, डुंगला गांव के किसान रूगाराम ने शरण दी। क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोहियों का साथ दिया। ये सब दोगले हैं, ठीक है, इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है साहब। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछ रहा है। तो देखो, तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन, सर्वप्रथम 30वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी, ये गलत है बिल्कुल। तो सही क्या है, राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कब हुई कि सर 28 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से हुई, नसीराबाद छावनी। और मैंने बताया आपको नसीराबाद कहाँ आता है, अजमेर के अंदर आता है, ठीक है। सभी कथन सही है, अरे भाई कहाँ से सही है मेरे को बताओ, ठीक है। तीसरा सही है हमारा, असत्य है वो, और ऊपर वाले दो सही है। आपको याद क्या रखना है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। देखो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 मई। अगर उसी के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा है। कब हुई थी, 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई, नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ आता है, अजमेर के अंदर आता है। अजमेर कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। राजस्थान कहाँ आता है, भारत में आता है। भारत कहाँ आता है, भारत कहाँ आता है, वही विश्व में आता है। ओके, देन हमारा अगला प्रश्न है, अरे यार इनको मैं यार बाहर निकाल दूंगा इनको। हमारा अगला कथन है जो कि असत्य पहचानना है कि 1857 की क्रांति के दौरान ब्यावर व खेरवाड़ा व देवली छावनी में क्रांति नहीं हुई थी। देखो, क्रांति तो हुई थी, लेकिन ब्यावर वालों ने सहयोग करने से मना कर दिया था, ये सही है। क्रांति तो नहीं हुई थी, ठीक है। नसीराबाद तो सही क्या है सर, तो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। नसीराबाद पहली छावनी थी जिसमें क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, नसीराबाद से शुरू हुई थी, 28 मई को शुरू हुई थी, 28 मई 1857। एंड देन हमारा अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का अंत सीकर में हुआ था, ठीक है। सीकर से कौन है भाई अपने यहाँ ग्रुप में, मैं हूँ। अरे यार क्या ही बोलूँ मैं, देखो टाइमिंग देखो मैसेज की। इनको बाहर निकाल के आता हूँ मैं, 1 मिनट को।
चलो ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 44 में, उसका सही आंसर आपको बता दिया ना मैंने। हमारा अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय रियासत तथा उनके शासक में कौन सा युग्म असुमेलित है? देखो, मेवाड़ उदयपुर, मेवाड़ उदयपुर कुशाल सिंह, ये असुमेलित है। तो सुमेलित कौन से सर? देखो, धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था। 1857 की क्रांति के समय का बोल रहा हूँ मैं। जयपुर का राम सिंह द्वितीय था। कोटा का राम सिंह द्वितीय था। मेवाड़ जोधपुर का तख्त सिंह था। भरतपुर का जसवंत सिंह था। भरतपुर का जसवंत सिंह था। ठीक है, और एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लगभग सबके बता दिए हैं। एंड देन बता दिया मैंने। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, सुगाली माता की मूर्ति वर्तमान में बांगड़ म्यूजियम सिरोही में रखी हुई है। नहीं है, ये गलत है भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है हमारा। सही ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों ने इसे राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखा था। ठीक है, किसको अजमेर में रखा था? सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर में रखा था इसको। ठीक है, और सुगाली माता की मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, काले संगमरमर से। सुगाली माता की मूर्ति कौन से संगमरमर से निर्मित है भाई? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो काले हैं। ठीक है, तथा इसके 10 सिर व 54 हाथ हैं। ठीक है, 54 हाथ है। 54 हाथ से याद आया, 4 हाथों वाले कल्ला जी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, अव्वा के युद्ध में अंग्रेज सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गए थे भाई। देख लो भाई, क्या ही बोलूं, इतने लुटेरे थे वो। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें असत्य है वो। 1857 की क्रांति के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लीमेंट रिचर्ड इटली थे भाई। देखो, ये गलत है। सही ऑप्शन क्या है कि सर, 1857 क्रांति के दौरान जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर था। गवर्नर। ठीक है, और अगला ऑप्शन, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था। बताया ना पहले मैंने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर के महाराजा ने इसके नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अव्वा भेजी थी। देखो, जोधपुर के महाराजा ने किसके नेतृत्व में? सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु अव्वा भेजी थी। और अव्वा में क्या हुआ था आपको तो पता ही है ना, मैकमोहन को गर्दन काट के लटका दी थी भाई उनके गेट पर। ठीक है, इतने खतरनाक और खूंखार आदमी थे वो। हमारा अगला प्रश्न है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है भाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसके नेतृत्व में धौलपुर में क्रांतिकारियों ने राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था भाई? रामचंद्र और हीरा लाल दोनों ने कर लिया था भाई। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। निम्न में से किसके नेतृत्व में धौलपुर में अधिकारियों ने राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया था भाई। ठीक है भाई, राजस्थान का पूर्वी जिला है धौलपुर। सबसे पहले किरण वही आती है, सूर्य उदय का कह रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण में शामिल थे भाई? उपरोक्त सभी थे भाई। चलो बताते हैं हम। राजस्थान के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया भाई। राजस्थान वाले सबसे बड़े दोगले थे, देख लो। मैं नहीं कह रहा, ये यही बता रहे, राजस्थान के राजाओं ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। क्रांति नेतृत्वहीन थी। क्रांतिकारियों में एकता व संपर्क का अभाव था भाई। ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, देख लो। उपरोक्त सभी कारण सही हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारा, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण में शामिल थे भाई, ये सब दोगले लोग शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, वो रिपीट हो गया था इसलिए मैंने निकाल दिया उसको। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय की छावनी व रेजिमेंट के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखो, खेरवाड़ा का पटेल रेजिमेंट नहीं है। ठीक है, ब्यावर में क्या थी? मेर रेजिमेंट थी। देवली में कौन सी थी भाई? कोटा कंटिंजेंट थी। एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन थी। नीमच मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट थी।
नसीराबाद में कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। ठीक है, तो भाई कौन सा असत्य है? सबसे लास्ट वाला, खेरवाड़ा का पटेल रेजिमेंट नहीं थी, यही असत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? देखो, पील आयोग बिल्कुल संबंधित है। पील आयोग बिल्कुल संबंधित है। क्या संबंधित है सर? 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है भाई पील आयोग। ठीक है, देन हमारा अगला क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? 1841 में हुई थी। सबसे ज़्यादा तो मैं कोई और बात बोल रहा था, लेकिन 1841 में मेवाड़ भील कॉर्प की स्थापना हुई थी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर के विद्रोही नेता तात्या टोपे का राजस्थान में सर्वप्रथम आगमन कहाँ हुआ था भाई? भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। भीलवाड़ा, ठीक है, वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं भाई, कौन से हैं? हड्डियों के। ठीक है, और एक और है यार, वो कांच से संबंधित है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कांच से संबंधित है, शायद टेराकोटा का है, क्या है, मैं याद कर बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा आपको, याद करके बताऊंगा। एंड देन हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही थी? देखो, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, रिपीट हुआ है ये। ठीक है, अंग्रेजों के प्रति सहयोग की रही थी भाई मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति नीति। ठीक है, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया? मार्च 1858 में। ठीक है, कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया भाई? मार्च 1558 में। 58, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र था अहुआ। देख लो भाई, अहुआ कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र कहाँ था भाई? अहुआ में था। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई 1857 की क्रांति की? नसीराबाद की। नसीराबाद कहाँ पड़ता है भाई? अजमेर के अंदर। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और चलिए, हमारे प्रश्न सब भी पूरे हो चुके हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न था, और ये हम वापस आपको याद दिला देते हैं, ये हमारे सुपर क्विज के जो जिन्होंने रैंक जीती और 11,000 वाली क्विज के लिए एलिजिबल व्यक्ति हैं, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं अगर आप जीतते हैं और 1 से तीसरे स्थान तक आप आते हैं तो। ठीक है, अगर इस ग्रुप में ऐड होना है तो आपको टॉप 3 में आना होगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो में आपको अगर कुछ गलत, जैसे कोई प्रश्न या मेरी बात या कोई मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, तो आपको कमेंट करके हमें बता देना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, अब मैं टेलीग्राम पे कल का टॉपिक नहीं बताऊंगा भाई, वीडियो नहीं देखते आप लोग। कल का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक है राजस्थान की जनसंख्या। ठीक है, कल का टॉपिक राजस्थान की जनसंख्या है। चलिए, कल मिलते हैं 10 बजे। वीडियो को देख लिया है तो नीचे कमेंट थम्स अप कर दें।